आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को। पीसीएस के 12 प्रश्न बायोलॉजी से आते हैं, आरओ में 7 से 9 प्रश्न आते हैं और बीईओ में भी यही रेंज रहता है और यूपी ट्रिपल एससी में 5 से 7 प्रश्न आते हैं। यानी हर हाल में बिना इसके आप एग्ज़ाम में बैठना बेवकूफ़ी मैं समझता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से जहां पिछली बार रोका था। आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बायोलॉजी में। सबसे ज़रूरी है, जब आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे, 7 लगभग वीडियो हैं ये, टोटल 7 वीडियो को जब आप देख लें तो हर टॉपिक पे, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे अलग से टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। तो चलिए आ जाइए, अगला स्टार्ट करते हैं। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के बाद निम्न में से किस हार्मोन्स का उत्पादन समाप्त होता है? चलिए मैं आपको बता दूं, औरतों में जो मंथली पीरियड आते हैं उनसे संबंधित होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन्स। मतलब औरतों के मासिक धर्म से, मासिक चक्र से जुड़ा रहा, मासिक चक्र का मतलब होता है पीरियड, उससे संबंधित होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों उससे रिलेटेड होते हैं। और जब रजोनिवृत्ति के बाद ये दोनों हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है। रजोनिवृत्ति का हिंदी मुझे पता है, इंग्लिश मुझे नहीं पता, टू बी वेरी क्लियर, ठीक। लेकिन ये लोक सेवा आयोग ने जब प्रश्न पूछा तो पहले तो उसने ऑप्शन सी माना, बाद में उसने इस प्रश्न को ही हटा दिया। अब सबसे ज़रूरी प्रश्न, मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखता है। देखिए आमतौर पे जब ह्यूमन और मतलब मेल फीमेल सेक्स करते हैं या फिर कोई भी मेल फीमेल सेक्स करते हैं तो आम तौर पे जो मेल के स्पर्म होते हैं वो 1 से 2 दिन तक रहते हैं। इस दरमियान में मतलब आप ऐसा समझिए, जो बच्चे होते हैं ना उन सब का ये तरीका है 48 घंटे, 1 से 2 दिन यानी 48 घंटे तक वो जो स्पर्म रहते हैं मेल के वो रहते हैं, ठीक। उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी होनी है तो हो जाएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट टू अदर फैक्ट्स। निम्न में से कौन सा पित्तनाशक नहीं है? प्रश्न हमेशा सुनिएगा, कौन पित्तनाशक है, कौन पित्तनाशक नहीं है? तो जो हिस्टामीन है दैट इज़ नॉट पित्तनाशक, याद रखिएगा। एंटी एलर्जिक होता है ये हिस्टामीन, ये पित्तनाशक नहीं है। पित्त का मतलब बाइल, ठीक। मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा करता है किससे? पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेड से। मेलानिन एक पिगमेंट है, याद रखिएगा। मेलानिन एक क्या है? पिगमेंट है जो कि अल्ट्रावायलेट से, हमारे अल्ट्रावायलेट रेज से हमारे बॉडी की रक्षा करता है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, एंटीऑक्सीडेंट जो होता है उसके द्वारा उपापचयी कृतियों से मुक्त मूलकों का अवशोषण होता है, ठीक है ना। ये इसका कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है? सी। निम्न में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? तो जो याद रखिएगा, एमिनो एसिड ह्यूमन बॉडी में संग्रहित नहीं रहता। अगला आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ का डिहाइड्रेशन, जैसे होता है ना कि आपको डिहाइड्रेशन में क्या होता है, लूज मोशंस हो जाते हैं। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वो क्या? सोडियम क्लोराइड लुप्त हो जाता है, ठीक। हमारी बॉडी में आम्लीयता या क्षारीयता के बीच में जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो क्या है? वो है फास्फोरस, बहुत इंपॉर्टेंट। सामान्य ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 33, याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 जो थर्मामीटर होता है ना उसमें ये फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट होता है। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना जाड़ों में घटता है ना गर्मियों में बढ़ता है, हमेशा बैलेंस्ड रहता है। निम्न में से किसकी पूर्ण अनुपस्थिति से अवर्णकता अभिलक्षणित होती है? तो मेलानिन, मैंने अभी जस्ट ऊपर आपको बताया। ह्यूमन बॉडी में नस आवेग के संचरण के लिए किस खनिजों का यूज़ होता है? तो मैं बता दूं, ह्यूमन बॉडी में नस के आवेग के लिए सोडियम और पोटेशियम, मैंने आपको पहले ही बताया था। ब्लड फ्लो कंट्रोल करना है तो सोडियम, और हार्ट का अगर रेट कंट्रोल करना है तो पोटेशियम। शारीरिक क्रियाकलापों में या व्यायाम के दरमियान अगर ग्लूकोज की खपत अधिक बढ़ जाती है तो इसका कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी, याद रखिएगा। मानव ह्यूमन बॉडी, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं जिनको आप स्किप कर सकते हैं, हर प्रश्न को ज़रूर पढ़िएगा। ह्यूमन बॉडी में जो स्किन होते हैं उसके नीचे पाए जाने वाली वसा का क्या काम है? शरीर के लक्षणों का क्षय रोकना, हीट का क्षय रोकना, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को हर चीज़ से बचाना, ठीक। कुल मिला के ऐसा समझिए, ऑल ऑफ एबव। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन और उसका कारण ध्यान से। सोते समय तीव्र प्रकाश आवांछित होता है, गलत। सोते समय सबसे कम प्रकाश चाहिए होता है। तीव्र प्रकाश में शरीर मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, ये सही है। तो ए गलत है, बी सही है ऑप्शन। अब आ जाइए, कठोर व्यायाम की अवधि में मैं आपको बता दूं, ध्यान से पहले आप इस प्रश्न को पढ़ लीजिए। कठोर व्यायाम की जो अवधि होती है
जब आप देखिए रिग्रेस एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिए, जब कोई भी आदमी रिग्रेस एक्सरसाइज करता है, जैसे मैं अभी 2-3 दिन पहले से मैंने अपने घुटनों के लिए, नी इंजरी को सही करने के लिए जिम जाना शुरू किया। तो होता क्या है, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियों से निकलता है लैक्टिक एसिड, और उसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमें क्या महसूस होता है, हमें थकान महसूस होती है। तो ये ऑप्शन यही कह रहा है कुल मिला के। अगला, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है, तो ऑक्सीजन है। याद रखिए, इधर देख लीजिए, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोटीन, विटामिन, पोषण और इनसे संबंधित रोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर बायोलॉजी का है तो वो यही है। आज इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पदार्थ इओसिन का क्या काम है, लाल स्याही होती है। सेल्यूलोस एसीटेट क्या होता है, चलचित्रों की फिल्म से संबंधित है। सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल रेन में, और कॉपर सल्फेट जो होता है वो कवकनाशी के रूप में यूज़ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब एक एक चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ से हर प्रश्न 2-2, 3-3 बार पूछा है। जैसे पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। बायोटिन क्या है, विटामिन है। आरएनए क्या है, बहुलक है। बहुलक का मतलब आरएनए, देखिए आरएनए क्या है, बहुलक है। और ऑक्सीटोसिन और ऑर्डिनेलिन क्या है, हार्मोन्स है। डाईमिथाइल क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। डाईमिथाइल क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल हाई होने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, तो याद रखिए गोल्डन धान। ये प्रश्न इस टाइप के आपको अक्सर दिखेंगे। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत या सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो एक विटामिन सी निम्न में से किसके अवशोषण में सहायता करता है, तो याद रखिए लोहे के अवशोषण में सहायता करता है विटामिन सी। विटामिन सी का दूसरा नाम है स्कॉर्बिक एसिड। आमतौर पे एक प्रश्न फिक्स है विटामिन से, एक प्रोटीन से, एक विटामिन से पक्का आता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, मैं बता चुका हूँ, लीवर में, याद रखिएगा। ठीक, इधर देखिए, निम्न में से विटामिन सी प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है किसमें, आंवला में। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है आमतौर पे। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में, जिसको स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। सबसे ज़्यादा आंवला में, नींबू, संतरा, अमरूद में पाया जाता है। ठीक, ये तो है इसका स्टेटस। अगला मैं बता दूं, यहाँ पे देख लीजिए, उपर्युक्त में से कैलोरी का मान सबसे ज़्यादा। देखिए ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहा हूँ, इसको आप ऐसे ही रटिएगा, आप याद रखेंगे तो चूंकि लोक सेवा आयोग जिनको सही मान रखा है ना, ये वही है, गलती नहीं होगी। सबसे कम जो होता है कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक, वो होता है दूध। उसके बाद बढ़ता है कैलोरीफिक अंडा, फिर आइसक्रीम, फिर शर्करा, फिर मक्खन। ये कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बढ़ती रहती है। इस प्रश्न को ऐसे ही रटिएगा बढ़ते हुए क्रम में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विटामिन ए की कमी से गठिया रोग नहीं होता, हमेशा याद रखिए। विटामिन ए की कमी से गठिया रोग नहीं होता। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, बिल्कुल सही। विटामिन सी से मसूड़ों में खून आ जाता है। ठीक, और जो विटामिन डी है वो सुखंडी माने हड्डियां सूख जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। बाल और ऊन में कौन सा पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो याद रखिए केराटिन। हेयर, स्किन, नेल्स, इन तीनों में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला आ जाइए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। हर बार याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ध्यान से सुनिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, याद रखिए B1, जैसे बी में, विटामिन बी में कई सारे हैं। बी कॉम्प्लेक्स एक कैप्सूल आती है, उसमें कई सारे विटामिन के लिए दिया रहता है। तो याद रखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, सी का मतलब एस्कॉर्बिक एसिड होता है, उसकी कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ठीक, बच्चों में जो सूखापन आ जाता है वो। ये मैच रिकॉल, मतलब आप ये 300% फिक्स मानिए। ये एक प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा। कौन सा सल्फर युक्त एमिनो एसिड है, तो मेथियोनीन जो है वो सल्फर युक्त एमिनो एसिड है, ये याद रखिएगा। गेहूं के दाने में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटीन प्रोटीन गेहूं के दाने में पाया जाता है। कौन सा जैव गुण एक प्रकार का प्रोटीन है, तो कैरोटीन एक क्या है, प्रोटीन है। ठीक, याद रखिएगा। केला जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है। 100 ग्राम केले में कितनी ऊर्जा होती है, 116 किलो कैलोरी। ये प्रश्न लोअर पीसीएस 1998 में है, फिर यूपी पीसीएस में पूछा। शरीर के निर्जलीकरण, फिर से मैं बता रहा हूँ, शरीर जब डिहाइड्रेशन हम लोगों को हो जाता है उस समय किस चीज़ की कमी होती है, सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। ठीक, अब आप सोचिए, यही प्रश्न पहले आया पीसीएस में, फिर आरओ में आया, फिर यहाँ पे आया लोअर पीसीएस में, फिर आपको मिलेगा। तो कौन सा प्रश्न कहाँ पूछ जाए कोई पता नहीं। ठीक, पोटेशियम की कमी से हृदय की धड़कन। मैंने आपको 2 चीज़ बताई। देखिए, अगर ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करना है तो सोडियम, और अगर हार्ट बीट को कंट्रोल करना है तो पोटेशियम। याद रखिएगा, सोडियम ब्लड प्रेशर, याद रखिएगा, सोडियम जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है।
याद रखिएगा, ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करना है तो सोडियम, और हृदय की धड़कन को कंट्रोल करना है या नाड़ी की प्रॉब्लम को सुलटाना है तो पोटेशियम। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? रक्तहीनता, एनीमिया। लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है ना, याद रखिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी होता है, ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला, मेडकाऊ रोग का कारक कौन है? तो प्रियंस, याद रखिए। मेडकाऊ रोग आमतौर पे मवेशियों यानी पशुओं में होता है, उनके मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और न्यूक्लिक एसिड का, प्रियन में केवल प्रोटीन पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड का अभाव होता है, यानी मेडकाऊ रोग का कारक क्या है? प्रियंस। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिए चिलेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट। राइबोफ्लेविन विटामिन B2, मैं आपको बता दूं विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे B1, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन B2 की कमी से चिलोसिस लिखा है, वो किलोसिस है एक्चुअली, ठीक। राइबोफ्लेविन की कमी से, विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन, उसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। अब जरा सा यहाँ देख लीजिए, विटामिन B1 की कमी से थायमीन, देखिए विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन, उसकी कमी से बेरी रोग। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? देखिए जल्दी से देखिए, विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी रोग, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। अब अगला आ जाइए, मैं नेक्स्ट बताता हूँ। यहाँ पे विटामिन K की कमी से, याद रखिएगा DEK, ध्यान से सुनिए, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। विटामिन D एक हड्डी से संबंधित रोग की वजह से होता है, ठीक। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक। अगला इधर देख लीजिए, यहाँ फिर से ये क्या है? इसमें मैच द कॉलम का अक्सर आता है, तो मैच द कॉलम हमेशा फिक्स प्रश्न है ये यहाँ का, ठीक। जैसे देखिए रेटिनॉल से क्या होता है? आंखों को सूख कर लाल हो जाना, इसका मतलब किससे संबंधित है? रेटिनॉल की कमी से। कौन सा विटामिन? रेटिनॉल की कमी की, रेटिनॉल एक विटामिन संबंधित है, विटामिन, ठीक, उसकी कमी से आंखों का सूजन हो जाता है। दूसरा देखिए, टोकोफेरॉल से क्या होता है? बंध्यता, टोकोफेरॉल, ठीक। कैल्सीफिरॉल, टोकोफिरॉल और फिलोक्यूनिन, विटामिन डी की कमी से कैल्सीफिरॉल, मतलब याद रखिए, विटामिन डी के लिए कैल्सीफिरॉल, विटामिन ई के लिए टोकोफिरॉल, और विटामिन के लिए फिलोक्यूनिन, ठीक। इधर देख लीजिए, साइनोकबाइमाइलिन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकबाइमाइलिन, ठीक। और उसकी वजह से याद रखिए घातक क्या होता था? साइनोकबाइमाइलिन से क्या हो जाता है? C1 घातक रक्त अल्पता, और पायरिडॉक्सिन से मानसिक व्याधि, दिमाग की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। अगला, कौन सा एक रोग वैक्सीनेशन से नियंत्रित नहीं किया जा सकता? तो याद रखिएगा, जो शुगर होता है ना, वो वैक्सीनेशन से सही नहीं हो पाता। किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? तो अग्नाशय, जो देखिए याद रखिएगा, जो शुगर से संबंधित अंग है वो है क्या? अग्नाशय। कौन सा है? अग्नाशय। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से क्या होता है? याद रखिए, आयोडीन की कमी से घेंघा नामक या फिर गोइटर नामक रोग होता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है, याद रखिएगा। पॉलिश्ड चावल, जो मार्केट में चावल आता है ना, वो पॉलिश्ड चावल है, उससे विटामिन B1 की कमी होती है। रक्त में ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन का मापन किसके प्रबंधन के लिए? HbA1c किसके लिए है? याद रखिए, HbA1c का जो टेस्ट होता है वो रहता है मधुमेह के लिए। HbA1c टेस्ट किसके लिए होता है? मधुमेह के लिए, यानी शुगर के लिए। ऐसा माना जाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से हृदय विकार माने हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। एनोस्मिया किसे कहते हैं? एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को, मतलब जब आदमी सूंघने की क्षमता खत्म हो जाए तो उसको एनोस्मिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बड़ा अच्छा है, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेलिक एसिड, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकबाइमाइलिन। इनका नाम रट लीजिएगा, बड़ा ज़रूरी है। अगला, निम्न में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? तो गुर्दा क्षति और पेशीय लकवा। याद रखिए, कौन सी पोटेशियम की कमी से लकवा भी मार जाता है, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट, खैरा रोग किसकी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ चीज़ अलग से है, ध्यान से सुनिए। पहले आप इसका उत्तर देख लीजिए, चौथा है, ए का चौथा, खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। एनीमिया की कमी से, एनीमिया से क्या है? लोहे की, मतलब लौह की अल्पता, अगर लोहे की कमी हो जाएगी तो एनीमिया रोग। गलघोटू आयोडीन की कमी से, और स्कर्वी विटामिन C की कमी से, ठीक। लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स, विटामिन B कॉम्प्लेक्स समूह किससे है संबंधित? तो रेटिनॉल। याद रखिए, कौन सा विटामिन B कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं? तो रेटिनॉल विटामिन A से संबंधित है, ये मेरा कहने का मतलब था। अगला, हमारे शरीर के
पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है किस एक के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है? तो याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट की भांति फैट्स भी कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। ठीक, शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वो शरीर से ऊष्मा हानि के विरुद्ध बाधा के रूप में, मतलब बॉडी से हीट निकल ना जाए उसके लिए वो रहता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 0। ये पीसीएस प्रीलिम्स का री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यही था जिसमें बहुत नकल हुई थी, इंटरव्यू में पैसे दे दे के लोगों ने। ये वो एग्ज़ाम है, याद रखिएगा, जिसमें अगर काश मैंने इंटरव्यू में पैसा दिया होता तो मैं डीएसपी उसी बार बन चुका होता, अगर मैंने थोड़ा भी उस समय, ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ, ये ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर ये 2015 के एग्ज़ाम में मैंने पैसा दिया होता तो मैं अब तक डीएसपी बन चुका होता। अब तो पता नहीं कैसे पैर में चोट लग गई है, सर्जरी हो गई है, बट ये एक मेरे पास अच्छा मौका था। लेकिन वो भाई देखिए, अगर आप मुझसे पूछे कि सही है, कि सही किया कि गलत किया पैसा नहीं देके, तो मैं आपको सच बताऊं, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि उस समय मुझे सही आदमी नहीं मिला। जिन लोगों को सही आदमी, मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्तों की मैं बात बता रहा हूँ, जिनको सही से पता था उन्होंने कभी बताया नहीं। अगर मुझे 1% भी था पता होता कि भैया इंटरव्यू में इतना पैसा इस आदमी को देना है, निश्चित तौर पे मैं भी यही करता। सही नहीं सेट हो पाया। ठीक, अब इसको मैं गलत सही कुछ नहीं कहता, क्योंकि हम लोग भाई ऐसे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, उसमें हम लोग घमंड में रहते थे कि यार मैं अपने आप से निकाल लूँगा। मेरे बगल के मेरे अपने दोस्त ने मुझे नहीं बताया कि यार पैसे से उसका हो रहा है, तो ऐसा होता है। अब चूंकि मुझे लगता था कि भाई मैं हूँ, किसी का कितना भी हो ईमानदारी से, तो भाई देखिए हमेशा याद रखिए, मेरा आज भी ऐसा मानना है कि अगर आप ईमानदारी से बहुत मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। कोई चोरी कर रहा है उसका भी होगा, बट आपका भी ज़रूर होगा। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जब ये मैंने प्रश्न देखा तो मुझे याद आ गया 2015 का पीसीएस, जब बहुत पैसा चला था। ठीक, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब से उसे भोजन करना है, कब रोकना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बुलीमिया से। अगर आज कोई आदमी ये ना सेंस कर पाए कब खाना कब नहीं खाना, तो बुलीमिया। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन है। अब अगला देख लीजिए, निम्न में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो एटीपी से एडीपी। ठीक, एडिनोनिन ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट। ठीक, अगला, बीएमडी परीक्षण क्यों किया जाता है? अस्थिरंध्रता हेतु, बोन मिनरल डेंसिटी, जैसे मेरी बोन मिनरल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक, अगला नेक्स्ट आ जाइए, अगला प्रश्न क्या है? खाद्य पदार्थों में कई प्रकार की वसा होती है, इनमें 3 प्रकार की। देखिए, फैट जो होता है 3 टाइप का, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड भी एक मोनो अनसैचुरेटेड होता है, एक पॉली अनसैचुरेटेड होता है। ट्रांस फैट जो होता है वो हाई डेंसिटी एचडीएल। याद रखिए, जैसे जब आप कोलेस्ट्रॉल चेक कराएंगे तो एक एलडीएल आएगा और एक एचडीएल आएगा। याद रखिए, जो एचडीएल है हाई डेंसिटी, इधर देखिए एचडीएल, ध्यान से देखिए, ट्रांस फैट शरीर में हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का स्तर कम कर देता है। एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये जब कम हो जाएगा तो हार्ट अटैक का खतरा अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक, एक एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जैसे ही कम होगा तो आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। मानव तंत्र में एंटीऑक्सीडेंट कारकों का काम क्या होता है? या मुक्त मूलकों को, कोशिकाओं को बचाते हैं। अगला, स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस तरह से संचित रहता है? तो लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में। एंजाइमों के संदर्भ में बताना है कि एंजाइमों के संदर्भ में वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वो उत्पादित होते हैं, दोनों एकदम सही है। अगला, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन। एंजाइम भी एक टाइप के प्रोटीन होते हैं, ये आप याद रखिएगा। जो सेक्रीन होता है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सेक्रीन होता है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, बल्कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। याद रखिए, सेक्रीन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हाँ, ये जैसे एड्रेनलिन क्या है? हार्मोन से, सही बात है। थायमिन एक विटामिन है, किरेटिन एक प्रोटीन है, ये सब सही है। लेकिन सेक्रीन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कंपाउंड यौगिक है, कंपाउंड है। निम्न में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर प्रोटीन। याद रखिएगा, ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ देख लीजिए, इधर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब अगला देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये विटामिन, कैरोटीन क्या है? विटामिन है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। प्रोजेस्टेरोन क्या है? हार्मोन। और किरेटिन क्या है? प्रोटीन है। अगला आ जाइए, इधर देख लीजिए, निम्न में से सभी कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में पाए जाते हैं? देखिए, कोई भी प्रोटीन होगा तो कार्बन जरूर होगा, ऑक्सीजन भी जरूर होगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सब होंगे। ठीक, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो कैल्शियम। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में कौन सा पार्टिकल होता है? तो होता है कैल्शियम। इधर देखिए, इधर कैल्शियम 1.5%। अगला, एंटीफ्रीज प्रोटीन
एंटी फ्रीज प्रोटीन पाया जाता है किसमें? मछली में। अगला, भाई मछलियों में पाया जाता है ताकि तापमान गिरने पर उनकी रक्षा हो सके। एंटी फ्रीज प्रोटीन किसमें पाया जाता है? मछली में। एंटीबॉडीज़ क्या होती है? प्रोटीन ही होते हैं एंटीबॉडीज़। अब अगला देख लीजिए, गाय के दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गाय के दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है जिसमें 80% तक केसीन होता है, ठीक है ना। आम तौर पर केसीन का सबसे आम रूप है सोडियम कैसिनेट, ठीक। सोयाबीन के बीज में कितना परसेंट है? तो याद रखिए 40% प्रोटीन होता है और 20% तेल होता है। सोयाबीन बहुत फ़ायदेमंद होता है सोयाबीन। कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कपास प्रोटीन नहीं है, याद रखिएगा कपास प्रोटीन नहीं है। केश बाल में केराटिन प्रोटीन होता है। खुर का मतलब चाहे हमारे देखिए हेयर, स्किन, नेल्स, चाहे इंसान के नेल्स हो चाहे जानवरों के खुर हो, सब में प्रोटीन होता है। कौन सा है? केराटिन। लूता रेशम, स्पाइडर सिल्क, ये भी एक क्या है? प्रोटीन है। माँ का दूध नवजात को संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किसमें किस तत्व का अभाव होता है? तो लोहे का अभाव रहता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं, वृद्धों में ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है और जवान बच्चों में कम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जरा ये प्रश्न देख लीजिए, कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में बे यार, दांत के और अस्थियों के निर्माण में जो होता है वो क्या होता है? आवश्यक नहीं है। देखिए हड्डी के लिए कैल्शियम आवश्यक है, बिल्कुल सही है। फास्फोरस पे थोड़ा बहुत फ्लोरीन, आयोडीन का कोई भी हड्डी से संबंध नहीं है। अगला, कौन सा एक पदार्थ है जो समुद्र में बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है और विशिष्ट कमी के लिए व्याधि में दिया जाता है? तो आयोडीन। आयोडीन से घेंगा नामक बीमारी को सही किया जाता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में 46% तक मैंने आपको बताया। प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल से इकट्ठा होता है? तो प्रोटीन एमिनो एसिड से। भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसके कारण उसमें किसकी उपस्थिति? याद रखिए गाय का जो होता है केसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग जो सफ़ेद, याद रखिएगा गाय का दूध का रंग सफ़ेद किसकी वजह से? केसीन नामक, और कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्का पीला, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। और लैक्टोज की वजह से दूध में मिठास आती है। निम्न में से ये प्रश्न उतना ज़रूरी नहीं था, ये ज़रूरी है। गाय का दूध सफ़ेद कलर किसकी वजह से? केसीन की वजह से। हल्का पीला कलर किसकी वजह से? कैरोटीन की वजह से। और लैक्टोज की मदद से हल्की मिठास। किसके उपापचय प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो फैट की वजह से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। कौन लोहे का सबसे अच्छा स्रोत है? तो वो है पालक। कौन सा कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो रागी जो है, रागी की वजह से कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिलता है। अगला, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में एमिनो एसिड टायरोसिन के बारे में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? याद रखिए ये पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, नहीं, गलत बात। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ उपस्थित रहता है? ऊन में। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन होता है जो ऊन में या बालों में, ठीक। न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे उत्पाद हैं जिनमें क्या पोषक और औषधि प्रभाव दोनों होते हैं। एमिनो एसिड जिनका संश्लेषण बॉडी में हो सकता है वो कौन से होते हैं? बी और सी, यानी अनावश्यक एमिनो एसिड और पोलर एमिनो एसिड दोनों। सेब हृदय रोगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, याद रखिए हृदय रोगियों को सेब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पोटेशियम का स्रोत होता है। हृदय के लिए पोटेशियम फायदेमंद, ब्लड प्रेशर के लिए सोडियम, ठीक। दूध का धवल रंग किसकी वजह से होता है? तो याद रखिएगा दूध का धवल रंग केसीन नामक प्रोटीन की वजह से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लाइन याद रखिएगा। दूध में मिठास लैक्टोज की वजह से, ठीक। एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मान्य, जन्म के बाद माँ के दूध में उपस्थित रहता है पर उसके बाद नहीं रहता, ये क्या है? कोलोस्ट्रोम, याद रखिए। शुरू में तो रहता है फिर नहीं रहता है, ठीक। अगला, दूध एक उदाहरण है किसका? पायस का। दूध किसका उदाहरण? ये प्रश्न बहुत बार आया है, इसको ऐसे ही याद रखिएगा। सामान्य दृष्टि के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन ए, रेटिनॉल। विटामिन ए का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? गाजर है, उधर दिख रहा है। गोल्डन धान जो होता है वो किसका सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन ए के लिए गोल्डन धान का प्रयोग करिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए की वजह से वर्णांधता, देखिए विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, इसकी वजह से रतौंधी नामक बीमारी होती है। वर्णांधता एक वंशानुगत प्रॉब्लम है, देखिए मैंने बोला था ना वर्णांधता जेनेटिक प्रॉब्लम है। किस एक का निर्माण हमारे बॉडी में नहीं होता? विटामिन ए का निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। विटामिन ए और सी इन दोनों का हमारे बॉडी में निर्माण नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। अगला, कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो आम में विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है। कौन सा है विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो दूध, ठीक, दूध से विटामिन ए नहीं मिलता। रोडोप्सिन
पाया जाता है किसमें, आँख में पाया जाता है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, तो विटामिन ए से मैंने फिर बोला वर्णांधता एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, विटामिन ए से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए से गठिया नहीं होता, जैसे उस वाले प्रश्न में देखा हुआ है, गलत है। कौन सा विटामिन जल में घुलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, सिर्फ 2 विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। बीसी एक गाली, अगर ऐसे भी आप याद रख पाएँ तो भी आपको याद रहेगा। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील हैं, जल में जो घुल जाते हैं वो बीसी हैं। इसका मतलब ए सी डी जल में नहीं घुलते हैं। दूध, चीज़ और अंडा किस विटामिन के स्रोत हैं, तो ए और डी के, याद रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, कोई अगर हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, ये सही बात है। ठीक, अगला आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संचरण कर लेता है, हाँ कि ना? नहीं, गलत बात है। विटामिन ए और विटामिन सी मानव शरीर में नहीं बनता। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये सही बात है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का बनना। विटामिन की वजह से बेरी, नियासिन की वजह से पेलाग्रा और विटामिन ई की वजह से बांझपन स्त्रियों में होता है। फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। विटामिन B1 की वजह से बेरी, विटामिन B3 की वजह से त्वचा का फटना, ठीक, विटामिन डी की वजह से रिकेट और विटामिन ए की वजह से वो कौन सा, ये सब आप पढ़ चुके हैं, बार बार नहीं बता सकता मैं। इधर देख लीजिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन B6 का मतलब पायरिडॉक्सिन, रक्त अल्पता। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी और विटामिन B3 की वजह से त्वचा का फटना, पेलाग्रा रोग जिसको कहते हैं। अगला यहाँ देख लीजिए, विटामिन डी ई के सबसे इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी का मतलब कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का मतलब टोकोफेरॉल और विटामिन के का मतलब फिलोक्विनिन, याद रखिएगा। विटामिन डी का मतलब कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का मतलब टोकोफेरॉल, विटामिन के का मतलब डी ई के, हाँ, विटामिन के का मतलब फिलोक्विनिन। तो विटामिन ए के लिए अल्फा दिया जाता है और विटामिन डी के लिए कॉड यकृत तेल, मतलब लीवर जो मछली उछली का तेल खिलाया जाता है, ठीक। विटामिन ई के लिए गेहूं का भ्रूण तेल खिलाया जाता है और विटामिन सी के लिए नींबू की कमी को सुधारने के लिए, ठीक है ना। ये सब वही सेम प्रश्न है बिना किसी। फंक ने किसका आविष्कार किया था? विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है, ठीक। और अगला मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता दूं, विटामिन B6 क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसका प्रचुर स्रोत क्या है? चोकर, जो चोकर होता है ना, वो विटामिन B6 के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन B2 हरी सब्जियों में, विटामिन B अल्फा, ठीक। अगला आ जाइए, नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये एक बार फिर से पढ़ लीजिए। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है, विटामिन ई टोकोफेरॉल है, विटामिन के फिलोक्विनिन है। इससे ब्लड में क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनता है, ये औरतों में बांझपन का कारण है, ये हड्डियों की प्रॉब्लम के लिए है। विटामिन B12 साइनोकबाइमाइलिन, याद रखिएगा, जो इससे मानसिक व्याधि भी होती है, रक्त अल्पता भी होती है, याद रखिए। विटामिन B12 रक्त अल्पता और मानसिक व्याधि। विटामिन B7 क्या है? बायोटिन, ठीक, बायोटिन बालों के लिए होता है। विटामिन B6 क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B2 क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B12 में कौन सी धातु? बहुत इंपॉर्टेंट, कोबाल्ट। विटामिन B12 क्या है? साइनोकबाइमाइलिन, उसमें क्या है? कोबाल्ट। अगला, निम्न में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त, ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए। विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन एक ऐसा विटामिन है, स्वप्नों को देर तक याद रखने में मदद करता है, याद रखिए, स्वप्न को याददाश्त सही रखता है, ठीक। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है? तो याद रखिएगा ACE, ये तीनों, ACE तीनों, ठीक। अगला यहाँ पे देख लीजिए, विटामिन B1 क्या है? थायमिन। ये सब हो चुका ऑलरेडी, बार बार वही चीज़, देखिए घुमा फिरा के हर चीज़ वही आएगी, कोई नई चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हैं। अच्छे से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये प्रश्न एक फिक्स है आपका, सही होगा। फिर से मैं बता दूं, विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और चैकोपायराइट में तांबा होता है, ठीक। जरा अगला देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, रतौंधी विटामिन ए की वजह से होता है, ठीक। रिकेट्स जो होता है, रिकेट्स के में क्या होता है? विटामिन डी का मतलब हड्डियाँ सूख जाती हैं बच्चों की, अरे कुपोषण, विटामिन डी। स्कर्वी क्या है? विटामिन सी। बेरी क्या है? विटामिन बी। बार बार वही चीज़ मैं आपको बताना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सब कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिए, ठीक। यानी विटामिन से एक प्रश्न आएगा और आपको उसको सही करना है। कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? आंवला। फिर देखिए सेम प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ, कौन सा विटामिन सी कौन सी सब्जी में पाया जाता है? तो याद रखिए, निम्न सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी मिर्च में पाया जाता है। ये प्रश्न बड़ा ज़रूरी है, याद रखिएगा, यही सब प्रश्न आजकल आ रहे हैं। विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो याद रखिए, कौन सा? विटामिन
विटामिन ए और याद रखिए विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, ये भंडारण हमारे शरीर में नहीं होता। फिर से याद रखिए विटामिन बी और सी जल में घुलते हैं, घुल में घुल जाते हैं, तो ये हमारे बॉडी में बहुत देर तक रुक नहीं पाते। किसके अवशोषण से विटामिन सी मदद करता है? तो लोहे के अवशोषण में। विटामिन सी का मतलब लोहे से संबंधित, ठीक। अब अगला देख लीजिए, विटामिन सी के समृद्ध स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन सी का नींबू और संतरा, खट्टे चीज़ों में, ठीक है ना। इधर देख लीजिए, खाद्य पदार्थों को भूनने से, उबालने से या तलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक। 355, कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनते हैं? तो वो है विटामिन डी। बहुत इंपॉर्टेंट, सूर्य का प्रकाश। आमतौर पे आजकल भारतीयों में इस रोगों की वजह से दिक्कत होने लगती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, आपको पता नहीं चलेगा, आपके में विटामिन डी कम आएगा, इसलिए सूर्य की प्रकाश में ज़रूर बैठिए। विटामिन डी के सृजन में कौन सा चीज़ पाया जाता है? विटामिन डी का मतलब कैल्सीफेरॉल। कौन सा एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? विटामिन डी। विटामिन डी के लिए धूप में बैठना ही पड़ेगा। निम्न में से यौगिकों को कौन सा सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को, भाई बिना विटामिन के आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए, विटामिन की, रक्त के थक्के को जमने के लिए विटामिन की, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला देख लीजिए, मानव शरीर में रक्त का थक्का के, और लास्ट आज का प्रश्न, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का, बता दिया, विटामिन के जो है वो रक्त के थक्के को बनाने में मदद करता है। जैसे खून बहता नहीं ना, कट उठ जाए तो खून बहेगा नहीं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।